मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक मेला लगा हुआ था, उसके बाद मैदान जंग का माहौल था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि इस वक्त ज़मान पार्क से पुरसकून जगह कोई नहीं लगेगी आपको। यहाँ पर लोग मौजूद होते थे, लंगर चल रहे थे और लोगों का कहना यह था कि यहाँ पर हमने सल्तनत इमरानिया बना लिया, लेकिन अब ना तो वो सल्तनत इमरानिया नज़र आ रही है, ना ही वो लोग नज़र आ रहे हैं जो ये दावा करते थे। एक शुरू में करेंगे आपसे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो इस मुकाम से कैंप का जो सिलसिला था वो शुरू हो जाता था और वो चला जाता था धर्मपुरा अंडरपास तक। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि रात गए एक ऑपरेशन किया गया जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने यहाँ से आकर कैंप सारे उखाड़े हैं। और दूसरी साइड पर अगर नहर वाल की साइड देखी जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैनर अवेज़ा थे। हर कैंडिडेट ने, हर उम्मीदवार ने, हर रहनुमा ने अपनी जो इश्तिहारी मुहिम थी वो सामने ये जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है इसके ऊपर की हुई थी और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर बैनर जो हैं वो नज़र आते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक बैनर आपको नज़र नहीं आएगा। शुरू करेंगे मेन एंट्रेंस पॉइंट से। ये आप देख सकते हैं कि ये वो बार है जो कि यहाँ पर पहले होती थी, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर माहौल कशीदा हुआ, कारकुन आ गए, तो यहाँ पर ये ग्रिल को हटा दिया गया था और यहाँ पर कंटेनर रख दिए गए थे, क्योंकि यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा। वापसी जो है वो सूरत हाल की वो हो चुकी है। जो मैं अगर ये कहूँ कि ज़मान पार्क में जो मामूलात ज़िंदगी कई अरसे से बंद था, वो अब लग रहा है कि वो अब बहाल होने जा रहा है। मैं इस तरफ अभी जो आपको आप रास्ता देख रहे हैं, ये ज़मान पार्क जाने वाला पहला गेट था जो कि ज़मान पार्क एंटर होता था। यहाँ पर पहले सिक्योरिटी खड़ी होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी साइड पे आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर खेमे लगाए गए थे। यहाँ पर जो कारकुनों ने अपने डेरे बसाए हुए थे, यहाँ पर कारकुन रहते थे और कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर एक स्टेज भी नस्ब किया गया था जहाँ पर इमरान खान साहब लाइव आते थे एक स्क्रीन के ऊपर और कारकुनों के सवालों के जवाब दिया करते थे। ये वो ग्राउंड था, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई स्क्रीन है, ना कोई खेमा लगाया गया, ना ही इसके अलावा और कोई चीज़ है। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाता चलूँ तो ये वो रास्ता है जो इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाता है। एक एंट्रेंस गेट ये है, एक दूसरी साइड पे है, लेकिन ये वाला जो एंट्रेंस पॉइंट है वो बंद कर दिया गया है। एंट्रेंस दूसरे पॉइंट से होती है। अगर आप यहाँ से देख सकें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रास्ता भी क्लियर है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो पीटीआई के कारकुन खड़े होते थे, टाइगर फोर्स के कारकुन खड़े होते थे, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई भी कारकुन, कोई भी टाइगर फोर्स का एहलकार जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। आगे चलेंगे, साथ साथ जहाँ जहाँ पर कैंप लगाए गए थे वहाँ पर क्या सूरत हाल थी वो आपको दिखाते चलेंगे। अगर इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया था जहाँ पर बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ़ अशिया जो सी हैं वो सेल परचेज़ की जाती थी। लेकिन अब उन लोगों को भी जिन्होंने अपने कारोबार का ज़रिया ज़मान पार्क में बना लिया था, उनको भी हटा दिया गया है। और जो सोसाइटी की इंतज़ामिया है उनका कहना ये है कि अब ज़मान पार्क की जो रौनकें हैं वो दोबारा से बहाल की जाएंगी। अब ये जो आप साइड देख रहे हैं मेरे इस तरफ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक लंबी कतार थी कंटेनर्स की, जो कि अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये वापस वही सूरत हाल आ गई है जो पहले हुआ करती थी यहाँ पर ज़मान पार्क में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनकी जो मुतलका महकमे हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। लेस्को वाले यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बिजली के गैर कानूनी यहाँ पर कनेक्शन किए गए थे उनको ठीक कर रहे हैं, कनेक्शन को काट रहे हैं जो गैर कानूनी थे। और जहाँ पर बिजली का जो निज़ाम था उसको जो दरहम भरम हो चुका था, अब उसको ठीक किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर LWMC भी मौजूद है जो कि अपना काम कर रही है सफाई का, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो यहाँ से लेके जा रही है। और दूसरी तरफ अगर कॉरपोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जितने कंटेनर, जितने बैनर, जितने कैंप लगाए गए थे, जितनी कुर्सियाँ पड़ी थी, वो सब कुछ यहाँ से वो ले जा चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर आपको ना तो कोई कैंप नज़र आएगा, ना ही कोई कुर्सी नज़र आएगी और ना ही कोई कारकुन नज़र आएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम काम है, जो कैंप लगाने की वजह से ये ग्रीन बेल्ट तबाह हो चुकी है, उसकी बहाली का जो इंतज़ाम है वो भी किया जा रहा है। PHA भी यहाँ पर आ चुका है और वो इस ग्रीन बेल्ट की जो यहाँ पर ग्रीनरी थी उसका निज़ाम जो यहाँ पर दरहम भरम था उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कल एक 3 रुकनी कमेटी जो है इमरान खान साहब के पास गई थी मुज़ाकरात के लिए, SOPs तय करने के लिए। तो गालबन हो सकता है कि उनके मुज़ाकरात कुछ तय हो गए हों जिसके बाद ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जितने भी बैनर्स उतारे हैं वो उतार के साइड पे रख दिए गए हैं और वहाँ से वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर सफाई का निज़ाम जो था वो भी ठीक किया जा सके।
अभी अगर करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो ज़मान पार्क में मीडिया और पंजाब पुलिस के अलावा कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई सिंगल कारकुन, कोई भी बंदा अब यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि नारा लगा सके कि खान साहब ही हमारे लीडर हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब यहाँ पर आपको कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। वो जितने दावे करने वाले थे वो सब जा चुके हैं और अब यहाँ पर पुरसकून माहौल है। लेकिन अगर रास्तों की बात करूँ तो रास्ते अभी उस तरह से नहीं खोले गए, रास्ते अभी भी बंद हैं चारों तरफ से। लेकिन पहले की तरह सिक्योरिटी टाइट नहीं है। कुछ लोग जो थोड़ा बहुत रास्ता मिलता है वहाँ से उनको आने की इजाज़त दी जा रही है, या जो बहुत ही मजबूर हैं जिनका घर ही ज़मान पार्क में है, सिर्फ उनको यहाँ पर आने की इजाज़त तभी मिल रही है, जो कुछ अर्सा पहले तक वो भी नहीं थी। और कहा यह जाता था कि आपका जो भी व्हीकल है, बाइक है, गाड़ी है, वो आप साइड पे पार्क करें और पैदल जो है आप अपने घर में जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पुलिस की जानिब से थोड़ा सा रिलैक्स किया गया यहाँ पर सूरत हाल को, और जो यहाँ पर रिहायशी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने व्हीकल के साथ अपने घर पे जा सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वो सारा एरिया है जहाँ पर कैंप लगाए गए थे और अब ये खाली है। यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम हो चुका है और PHA ने भी अपना काम कर लिया है ताकि वो ग्रीन बेल्ट जोन सी है वो दोबारा से बहाल की जा सके। आगे आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूसरा गेट जो है वो तकरीबन आने वाला है। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये ऑलमोस्ट अपोजिट है इमरान खान की रिहाइशगाह का, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर भी कुछ 4 से 5 कंटेनर खड़े थे जो कि सिर्फ इस गर्ज से लगाए गए थे कि इमरान खान की सिक्योरिटी को जोन सा है वो बेहतर बनाया जा सके, कोई भी शरपसंद नासिर या कोई और लोग यहाँ से अटैक ना कर सकें, क्योंकि इमरान खान की रिहाइशगाह बिल्कुल इस वक्त अपोजिट है। लेकिन अब यहाँ से वो कंटेनर जो हैं वो हटाए जा चुके हैं और जो सफाई का निज़ाम है वो भी बेहतर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखते चलें तो जो नुकसान हुआ है यहाँ पर कैंप लगाने की वजह से या बैनर्स लगाने की वजह से, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी दरख्त जो उनसे हैं वो टूट चुके हैं और यहाँ पर सफाई का निज़ाम काफ़ी दरम बरम था। अब आगे चलेंगे, आगे की भी सूरत हाल दिखाएँगे, क्योंकि जो कैंप का सिलसिला था वो एक लंबा चलता था बिल्कुल एंड तक, धर्मपुरा कैंपस तक। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था जहाँ पर रमज़ान में लोगों की इफ्तारी करवाई जाती थी। उसके अलावा यहाँ पर लाइव तंदूर भी लगाया गया था, यहाँ पर रोटियाँ चलती थी, लाइव कुकिंग होती थी। लेकिन अब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है और अब यहाँ से कारकुनों के साथ साथ उनके कैंप्स और उनकी जो बाकी चीज़ें थी उनका सफाया भी हो चुका है। आगे चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम दूसरे गेट की तरफ आ गए हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले जो ज़मान पार्क का एंट्रेंस गेट था उसकी सूरत हाल दिखाई है, अब ये दूसरा गेट है जहाँ पर इस वक्त सिर्फ मीडिया बरादरान खड़े हैं और पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि LWMC जो है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो सी है वो मुझे नज़र आई है, वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो पौधे, जो ग्रीनरी तबाह की गई थी PTI कारकुनों की जानिब से, अब उसकी बहाली का काम जो है वो भी शुरू कर दिया गया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हर महकमा यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी कर रहा है। लेस्को वाले अपना काम कर रहे हैं, LWMC वाले अपना काम कर रहे हैं, PHA वालों ने भी अपना काम शुरू करते हुए इन पौधों की बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। अब देखना ये है कि ये कितना अरसा लेते हैं ये पौधे दोबारा से दरख्त बनने में, और यहाँ पर एक ग्रीनरी जो तबाह की गई थी उसको कितना टाइम लगता है बहाल होने में। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहाली से पहले फिर से दोबारा इसकी तबाही की जो सूरत हाल है वो शुरू हो जाए। अब देखना यह है कि आगे वक्त के साथ साथ क्या चीज़ें अपडेट होती हैं। तो दूसरी तरफ हम आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर कल तक एक मुर्शद चौक का जो है ना वो एक लगा हुआ था, बैनर अवेज़ा था यहाँ पर, और इस चौक को मुर्शद चौक का नाम दिया जाता था। लेकिन अब ना तो वो मुर्शद चौक है और ना ही वो जो बैनर लगाने वाले थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये वो एरिया है जिसे कारकुनों की जानिब से मुर्शद चौक का नाम दिया जाता था। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर कल तक एक चाय का स्टॉल लगा हुआ था, कुछ यहाँ पर तरबूज वाले खड़े हुए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर पीछे भी एक खेमा लगाया गया था जो कि अब ख़त्म कर दिया गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दूसरे एंट्रेंस पॉइंट से इस वक्त एंट्री दी जा रही है इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ, तो ये वो दूसरा एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप इमरान खान के घर अंदर दाखिल हो सकते हैं। और यहाँ पर भी कल तक अगर 1-2 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर कारकुन खड़े होते थे जो तलाशी के बाद अंदर जाने देते थे। लेकिन अब इस सिक्योरिटी के फ़राइज़ जोन से हैं वो पंजाब पुलिस सर अंजाम दे रही है और ज़मान पार्क को पूरी तरह से पंजाब पुलिस ने जो है वो अपने अंडर कर लिया गया। पहले तक यहाँ पर नो गो एरिया करार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अंदर चलेंगे, बाहर की सूरत हाल आपने देखी है।
अंदर एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी जहाँ पर एक पूरा शहर बसा हुआ था, लेकिन अब उस शहर की क्या सूरत हाल है अंदर चल के आपको दिखाएंगे, आइए मेरे साथ। मेरे साथ यहाँ पर ज़मान पार्क के रिहायशी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अब की सूरत हाल में और जो पिछले कुछ अरसे से सूरत हाल थी क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा लग रहा है ज़मान पार्क की जो एक बार दोबारा से खूबसूरती थी और जो पुरसकून माहौल था वो दोबारा हो गया है, तो ये बेहतर है या जो पिछले कुछ अरसे से माहौल यहाँ पर था, मेला लगा हुआ था, वो बेहतर था? यार मेले का अपना मज़ा था। अच्छा। हाँ, कोई वो उसमें भी इंजॉय करते थे आप? हाँ, किसी ने तो कोई तंग नहीं किया, सारी हाँ हाँ। वो भाइयों की तरह ही सारे बैठे हुए थे, कोई उतना वो नहीं था। और उससे पहले भी सुकून था, फिर सुकून है। हमें ये वाली भी आदत थी, वो भी आदत पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, तो लेकिन वो एक दरमियान में एक जंग का माहौल भी पैदा हो जाता था, शेलिंग इतनी हुई है यहाँ पे, आप लोगों का तो रहना बहुत मुश्किल होगा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, तो वो ज्यादती थी। मतलब आप एक लॉ को अगर सारे फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये शेलिंग वगैरह ना हो। अच्छा। मतलब दूसरे तरीके से भी आप आकर कोर्ट के थ्रू आकर, तो जब वो चीज़ ना हो तो फिर इसी तरह ही होता है, जिसके हाथ में फिर पावर हो फिर वो इस तरह करता है। और अब जो यहाँ पर सूरत हाल है इस बारे में क्या कहेंगे? ये बस वापस वो नॉर्मल है। बचपन से हम लोग इधर ही बड़े हुए हैं। किसी को पता भी नहीं था कि ज़मान पार्क क्या है। लोग अंदर आते थे, कहते थे कि यार बाहर जाने का रास्ता क्या है। Exactly. किसी को पता ही नहीं होता था। Exactly. तो वो वापस हम लोग तो बड़े हुए हैं इधर, तो उसमें तो हमें तो आदत है, सुकून है, अभी भी सुकून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आपने देखा कि यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि उनको भी मेले की आदत हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से चूँकि लाइफ जो है वो अपनी रूटीन पे आ गई है, तो यहाँ तो वो पहले से ही रह रहे थे। अब अगर आपको मैं एरिया ये दिखाता चलूँ तो इस वक्त मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ग्राउंड है जहाँ पर कुछ दिन पहले तक एक पूरा शहर आबाद था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंप्स लगे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कारकुन मौजूद होते थे जो कि ना सिर्फ यहाँ पर रहते थे बल्कि वो अपना सोना ओढ़ना बिछोड़ना सब कुछ लेकर यहाँ पर मौजूद थे। अब अंदर चलेंगे, ग्राउंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे, और आज आपको पहली बार ये ग्राउंड दिखाने जा रहे हैं कि ये ग्राउंड कितनी बड़ी है, क्योंकि जब इसमें खेमे लगे होते थे तब तक इसकी जो एरिया है उसका आइडिया नहीं होता था। अब आप देख सकते हैं कि ये वो ग्राउंड है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैंप्स मौजूद थे और बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुन यहाँ पर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है और इसकी भी बहाली का जो काम है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर सफाई की जा रही है, LWMC की गाड़ी जो है वो आप खड़ी देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अपना काम कर रही है, और PHA भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इसकी ग्रीनरी की बहाली के लिए काम कर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ज़मान पार्क में अब नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो चुकी हैं। ज़मान पार्क के रहायशी भी ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि चीज़ें पुरसकून की तरफ दोबारा से जा रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी यहाँ पर जो सा है वो माहौल टेंस माहौल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं, ताकि आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकें कि इस वक्त ज़मान पार्क के ताज़ा तरीन मनाजिर क्या हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और यहाँ पर लोग जो कल तक ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो अब अपने घरों को वापस जा चुके हैं, अपने घरों को लौट चुके हैं। और ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत अरसे से अपने घर वालों से दूर थे और यहाँ पर आके रह रहे थे और एक जहाज़ पर निकले हुए थे उनके बकौल, और उनका ये कहना था कि उनका मरना ओढ़ना बिछोड़ना सब कुछ इमरान खान के साथ है। लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वो सब कुछ जो है वो वहीं छोड़कर अपने घर वापस लौट चुके हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त आपने देखा है कि जो नॉर्मल लाइफ थी वो दोबारा से एक बार शुरू हो चुकी है। साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, मज़ीद भी अगर कोई चीज़ें आपको नज़र आएंगी तो मज़ीद भी आपको अपडेट मिलती रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।